हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप, गोल्डन लाइन का ट्रैक है। आज हम इसका अपडेट जो है वो आपको देने वाले हैं और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम हुआ है, जो अतिक्रमण था यहाँ पर, जिसकी वजह से मेट्रो का काम रुका हुआ था, वो हिस्सा भी आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे उसे साफ़ किया गया है। एंड करेंगे अपनी जर्नी को जो तुगलकाबाद का स्टेशन है, जहाँ पर ये जो गोल्डन लाइन है ये जुड़ेगी वायलेट लाइन है उससे। तो सारा ये जो इलाका है और इसका जो ट्रैक है उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो आज लगभग 1.5 महीने के बाद हम आपको गोल्डन लाइन जो मेट्रो है इसके बारे में अपडेट देने वाले हैं। हम अपनी जर्नी जो है एमबी रोड से स्टार्ट करेंगे और बदरपुर की तरफ जाएंगे। ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये एमबी रोड का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर इस तरीके के आजकल दिल्ली में जो डिजिटल डिस्प्लेज हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो भी लोग गाड़ियों को चलाते हैं वो जिम्मेदार बने और बेहतर तरीके से गाड़ियों को चलाएं। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि दिल्ली में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से गाड़ी को चलाएं। यहाँ पर ये जो रोड है जिस पर अब हम ड्राइव कर रहे हैं ये एमबी रोड है, जिसे कि मेहरौली बदरपुर रोड कहा जाता है। मेहरौली से स्टार्ट होती है और बदरपुर तक जाती है। आज हम यहीं से आपको जो अपडेट है वो देने वाले हैं। सबसे पहले आपको वो पॉइंट दिखा दें जो कि साकेत का स्टेशन है। पहले यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो होने वाला था जो गोल्डन लाइन है उसका, लेकिन बाद में जो प्लान है वो चेंज किया गया। तो ये जो जगह है ये साकेत का मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन का, और इससे थोड़ी दूरी पर जो गोल्डन लाइन है वो आपको नजर आएगी। हार्डली 200 मीटर की दूरी पर जो साकेत का मेट्रो स्टेशन है, जो कि अंडरग्राउंड में येलो लाइन का स्टेशन है, उससे आपको आना है। और ये जो है एमबी रोड पर ही आपको जो पिलर्स है वो नज़र आने लगे होंगे। ये गोल्डन लाइन के पिलर्स है और आप देख सकते हैं यहाँ से एक तरीके से आपको जो काम है वो नज़र आएगा। जो एलिवेटेड ट्रैक है इस मेट्रो का वो लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर का है, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो तुगलकाबाद है वहाँ तक का भी हम पूरा ट्रैक देखने वाले हैं। ये जो मेट्रो है वैसे जो एरो सिटी है और जो एयरपोर्ट है वहाँ से स्टार्ट होती है और तुगलकाबाद तक जाती है। 25 किलोमीटर का इसका पूरा जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है। और पर्टिकुलरली ये जो है साउथ दिल्ली को सर्व करने वाले, तो लाखों लोग जो साउथ दिल्ली में रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फरीदाबाद की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो गुड़गांव के साथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि येलो लाइन से आप इससे कनेक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलर्स जो है कई जगहों पे बन चुके हैं। कई जगहों पर जो ऊपर से आप देखें तो गर्डर्स वगैरह जो है वो रख दिए गए हैं। हालांकि जो ओरिजिनल ट्रैक है वो राइट में आपको एक नीचे से स्लोप से ऊपर की तरफ जो मेट्रो आती हुई नजर आ रही है, या आप कहें नीचे की तरफ जा रही है, वो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो है। मेट्रो वहाँ से जाएगी। यहाँ पर एक तरीके से कहें एक्स्ट्रा ये जो पिलर्स हैं वो रखे गए हैं ताकि अगर मेट्रो को बीच में से ही चलाना हो तो यहाँ से चला पाएँ। तो ये जो है ये राइट की तरफ में जो आपको पीछे की तरफ रास्ता नजर आ रहा है वो एक्चुअल ट्रैक है, जो कि यहाँ से एलिवेटेड हो जाता है। और एलिवेटेड यहाँ पर 4 जो स्टेशंस हैं वो हैं। तो नाउ यहाँ पर अब हम इस ट्रैक को फॉलो करते हुए इसके साथ साथ में चलेंगे। 4.5 किलोमीटर एलिवेटेड है, 4 स्टेशन है जैसे हम बता रहे हैं। और उसके बाद जो तुगलकाबाद तक पूरा इसका ट्रैक है, लगभग 7 से 8 स्टेशन जो है वो हम इसमें देखने वाले हैं और उनका अपडेट जो है वो आपको देने वाले हैं ग्राउंड लेवल पर। और जिस जगह पर इंक्रोचमेंट को हटाया गया है और रोड को बिल्कुल साफ किया गया वो भी दिखाएंगे। सो नाउ यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर आप देखें तो पिलर्स पर अभी जो गर्डर्स है वो नहीं रखे गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन है वो है लेफ्ट की तरफ साकेत का एरिया है। बहुत ही पोश एरिया माना जाता है। साकेत सेलेक्ट सिटी का जो मॉल है वो भी लेफ्ट की तरफ है। और यहीं पर ये जो जी ब्लॉक का साकेत का स्टेशन है वो बन रहा है। सामने राइट की तरफ में आपको काफ़ी सारे जो ये पिलर्स टाइप है स्मॉल से ये नज़र आने लग जाएंगे। तो ये जो साइट है ये जी ब्लॉक साकेत का जो स्टेशन है उसकी साइट है। और यहाँ पर अभी काम वगैरह जो है अभी स्टार्ट होना है, काफ़ी कम काम हुआ है। लेफ़्ट की तरफ पहले यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कवर नहीं किया गया था, लेकिन अब देखें आप तो लेफ़्ट में ये जो हिस्सा है इसे भी एक्वायर कर लिया गया है। यहाँ पर पहले जो वॉल थी वो आर्मी की वॉल थी यहाँ तक आगे तक, क्योंकि आर्मी का हिस्सा था, लेकिन अब वो जो है पीछे कर दिया गया और स्टेशन के लिए पूरा हिस्सा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाल लिया गया है। यहाँ से आगे आकर आपको जो पिलर्स हैं और जो गर्डर्स हैं धीरे धीरे नजर आएंगे। अभी हम यहाँ पर उतर कर भी आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू देंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन होने वाली है। साकेत जी ब्लॉक एक इंटरचेंज बनने वाला है और यहाँ पर एक अंडरपास भी बनने वाला है। तो अभी हम उतर कर आपको ये जो हिस्सा है दिखाते हैं। तो सामने जो है वो जी ब्लॉक का स्टेशन है साकेत का, और यहाँ पर कल को एक इंटरचेंज भी बनेगा जो कि लाजपत नगर की तरफ कनेक्ट करेगा। यहाँ पर ये जो स्टेशन है आप मान के चलें जी ब्लॉक का, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो 10वां स्टेशन है और यहाँ से आगे की तरफ
6 और स्टेशन है। पूरे ट्रैक में लगभग 16 स्टेशन रहने वाले हैं, उनमें से 4 ही सिर्फ जो हैं वो एलिवेटेड है और उनमें से पहला एलिवेटेड ये वाला स्टेशन है जी ब्लॉक का। तो यहाँ पर आने से पहले आप जो वसंत कुंज है, महिपालपुर है और छतरपुर है, वहाँ से होते हुए आएंगे। यहाँ पर इस तरफ जो पिलर्स हैं काफ़ी हद तक बन चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर गर्डर्स जो है काफ़ी जगहों पे नहीं रखे गए। लेकिन थोड़ी आगे से आपको जो गर्डर्स है और जो ऊपर का ट्रैक है वो भी प्रॉपरली नज़र आने वाला है। ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी है, क्योंकि यहीं से जो डबल डेकर इसका ट्रैक है वो भी स्टार्ट होता है, जिसमें ऊपर से जो मेट्रो का ट्रैक है वो है और नीचे से जो फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो 6 लेन का यहाँ पर जो फ्लाईओवर है मेट्रो के ट्रैक के नीचे से ही बनेगा। उसका जो शोल्डर्स हैं या पार्ट्स हैं वो आपको आगे से नज़र आएगा। इनफैक्ट सामने आप देखें तो हल्की सी आपको जो पाइप्स निकली हुई नज़र आ रही है वो शोल्डर है एक तरीके से, लोहे का वो जो हिस्सा है आगे की तरफ आपको एलिवेटेड होता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ही एक जो 2.5 किलोमीटर का यहाँ पर मेट्रो के ट्रैक के साथ में जो फ्लाईओवर है वो बन रहा है। दिल्ली का ये तीसरा प्रोजेक्ट रहने वाला है डबल डेकर का, लेकिन सबसे लंबा अगर कोई फ्लाईओवर यहाँ पर मेट्रो के नीचे बन रहा है तो इसी गोल्डन लाइन पर बन रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे हम अगले स्टेशन की तरफ जाएंगे जो कि अंबेडकर नगर का है, आप देखेंगे पिलर्स की जो ऊंचाई है इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे 2 लेयर पर काम होना है और तकनीकी तौर पर भी बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ये यहाँ से पैरेलल 2.5 किलोमीटर तक जाना है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है और जो स्टेशन है उनको भी उसी हिसाब से बनाया जाएगा। सामने ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये अंबेडकर नगर का स्टेशन है, जो कि अभी आप देखें तो ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है इसका भी बना नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो स्टेशन है इनका काम थोड़ा स्लो है और जैसे कहा जा रहा है 2026 के एंड में या 2027 तक ये जो पूरा ट्रैक है ये ऑपरेशनल होगा। तो उस हिसाब से आप देखें तो अभी यहाँ पर स्टेशंस का काम है थोड़ा अभी स्लो है, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे यहाँ पर जो काम है वो तेजी पकड़ेगा। नाउ अंबेडकर नगर से हम जो खानपुर का स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं और ये जो एरिया है पूरा बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग जो एरिया था वो था इस पूरे ट्रैक के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाईली डेंस जो पॉपुलेशन है वो है अंबेडकर नगर, खानपुर, देवली, संगम विहार, सारा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आता है और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक का भी काफ़ी सारा लोड था और उसी वजह से डबल डेकर यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो सके। और नाव तो यहाँ पर कुछ कुछ हिस्से जो हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो हो चुकी हैं वहाँ की सड़कें, क्योंकि जो अतिक्रमण है वो भी थोड़ा बहुत हटाया गया है और जो मेट्रो की वजह से जो रास्ते को थोड़ा सा कवर किया गया वो भी हटता चला जा रहा है। इस तरफ आकर आपको जो पिलर्स हैं इस पॉइंट पर आकर आपको पूरी तरीके से नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी हद तक ऊपर से जो गर्डर्स का काम है वो हो चुका है, पिलर्स भी पूरी तरीके से बन चुके हैं, लेकिन आप देखें ये बीच में ये जो हिस्सा रखा गया है यहाँ पर जो फ्लाईओवर के आर्म्स हैं वो आएंगे कल को फ्यूचर में और वो यहाँ पर लगेंगे ताकि जो पूरा फ्लाईओवर है वो लगातार यहाँ पर पैरेलल में चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो ट्रैक है काफ़ी ऊंचा भी आपको नज़र आएगा और यहाँ से आके ये जो ट्रैक है आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो अतिक्रमण था वो था और उसको हटाया गया है। तो अब हम आपको वो पॉइंट दिखाने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो पॉइंट था और सबसे बड़ी हर्डल था इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वजह से आप एक तरीके से कहें कंस्ट्रक्शन अगर वो क्लियर नहीं होता तो बहुत डिले हो सकता था। तो यहाँ तक तो ये पिलर्स हैं, लेकिन इसके बाद आकर आपको आगे पिलर्स नहीं नज़र आते हैं। 250 मीटर का जो पूरा हिस्सा है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी और अब यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ आप देखें तो ये हिस्सा जो है वो साफ़ किया गया है। यहाँ पर पहले दुकानें हुआ करती थी, हमने लास्ट जो वीडियो आपको दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं। अब ये जो हिस्सा है आप देखें तो पूरा क्लियर किया गया है। पिछले वीक में ही यहाँ पर ये हिस्सा हटाया गया है ताकि यहाँ पर जो मेट्रो के पिलर्स हैं वो बनाए जा सके और सड़क को कवर किया जा सके। और अब आप देखें तो बिल्कुल प्लान जो है इसको कर दिया गया है। पीछे की तरफ दिल्ली मेट्रो का बोर्ड वगैरह भी है वो भी लगा दिया गया है ताकि फ्यूचर में भी यहाँ पर कोई अतिक्रमण ना हो। तो आप यहाँ पर देखें तो मेट्रो का ट्रैक यहाँ तक आ रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो कंजेस्टेड एरिया था वो था और उसकी वजह से यहाँ पर जो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन थी वो नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर जो सड़क थी उसे वाइड करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर ये जो है सड़क को वाइड किया गया और पूरा आपको ये हिस्सा यहाँ पर नज़र आएगा। दिल्ली मेट्रो के बोर्ड भी यहाँ पर लग चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब ये रोड देखें आप काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हुई है, पहले काफ़ी ज़्यादा नैरो थी और दुकानें भी थी तो और ज़्यादा यहाँ पर जो सड़कों पर जो बाइक्स वगैरह थी और गाड़ी वगैरह भी पार्क होती थी, लेकिन अब बहुत हद तक ये जो हिस्सा है क्लियर कर दिया गया है और
जो मेट्रो के जो बोर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से लग चुके हैं। आगे की तरफ पहले ही ये जो हिस्सा है इसको खाली कर दिया गया था, लेकिन इस तरफ में जो काम था वो होना था, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। सामने फिर से आपको ट्रैक नज़र आएगा और बीच में यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आएगा। तो अब ये जो दोनों ट्रैक्स के पिलर्स हैं ये आपस में जुड़ पाएंगे। आशा है कि जितनी भी यहाँ पर डिमोलिशन हुई है उनको रिहैबिलिटेशन का भी ऑप्शन मिला होगा, क्योंकि जहाँ पर भी डिमोलिशन होता है वहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो यहाँ से इससे लेकर जो दूसरी तरफ का ट्रैक है 250 मीटर का, इसको कहा जा रहा है पूरा हिस्सा, तो यहाँ पर बहुत जल्द ही बहुत तेज़ी के साथ काम जो है वो स्टार्ट होगा। नाउ यहाँ से हम जो नेक्स्ट स्टेशन है खानपुर का उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि हार्डली यहाँ से 200 मीटर की ही दूरी पर है। काफ़ी ज़्यादा जैसे हम बता रहे हैं कंजेस्टेड एरिया ये हुआ करता था, लेकिन मेट्रो की कंस्ट्रक्शन जब से यहाँ पर शुरू हुई है तो यहाँ पर रोड्स जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो हो चुकी है। उसकी वजह से जो भी यहाँ पर आसपास में दुकानें थी वो हटा दी गई हैं। और ये जो पॉइंट है ये जो है खानपुर का स्टेशन है। यहाँ पर भी आप देखें तो स्टेशन का काम बहुत ही मिनिमम हुआ है, कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिखेगी। इनफैक्ट जो पिलर्स हैं वो भी पूरी तरीके से अभी यहाँ पर बने नहीं हैं, लेकिन आप देखें तो इस तरीके से हर जगह पर यहाँ पर ये जो शोल्डर आपको नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, ये जो है यहाँ पर जो फ्लाईओवर है लगातार चलता रहेगा। लेफ्ट की तरफ में ये ब्लू कलर आपको नज़र जो आ रहा है ये भी यहाँ पर एयरफोर्स की जो ज़मीन थी उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर लिया गया है, ताकि जो रोड है उसको यहाँ पर वाइड किया जाए। तो जहाँ पर जितनी ज़मीन मिली है उसको यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड ये जो एरियाज़ हैं वो हैं। और यहाँ पर उस वजह से जो रोड है ये काफ़ी ज़्यादा नैरो हुआ करती थी, ट्रैफिक जैम्स यहाँ पर रहते थे। तो नीचे से भी रोड को चौड़ा किया जा रहा है और साथ में फ्लाईओवर भी लगातार यहाँ पर पैरेलल चलता रहेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी जगहों पर पैचेस में काम दिखेगा, कई जगहों पर पिलर्स पर काम चल रहा है और कई जगहों पर पूरी तरीके से जो पिलर्स है वो बन चुके हैं और गर्डर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से मिक्स वे में यहाँ पर काम चल रहा है। नाउ ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो फ्लाईओवर था अम्बेडकर नगर से जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर आप देखें धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर आकर वो जो है वापस ग्राउंड लेवल पर जुड़ जाएगा। तो बीच का जितना भी ये कंजेस्टेड एरिया है उसको पूरा ये जो ऊपर से 6 लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर डबल डेकर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज की जा रही है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको जो स्टेशन नज़र आ रहा है वो संगम विहार का स्टेशन है। संगम विहार दिल्ली के अंदर वन ऑफ द हाईली डेंस जो लोकेशन है वो है और उसका जो स्टेशन है वो है। और आखिरी एलिवेटेड जो स्टेशन है वो होने वाला है इस ट्रैक का। 21 किलोमीटर इसमें अंडरग्राउंड है और 4.5 किलोमीटर के आसपास जो है वो एलिवेटेड है। लेफ्ट में यहाँ का बहुत ही फेमस बत्रा हॉस्पिटल है, उसी के साथ में जो संगम विहार का स्टेशन है वो यहाँ पर बन रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन किसी भी स्टेशन की इस एलिवेटेड ट्रैक पर हुई है तो इसी की हुई है। यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये एयरपोर्ट से 13वां स्टेशन रहने वाला है। एयरपोर्ट से आप एरोसिटी, महिपालपुर, वसंत कुंज, किशनगढ़, छतरपुर, इग्नो, नेबसराय, साकेत, अम्बेडकर नगर, खानपुर और फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने में कल के समय में अगर आप एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे हो या यहाँ से एयरपोर्ट जा रहे हो तो लगभग आपको मान के चलें आप आधा घंटे से 40 मिनट का डिस्टेंस लगने वाला है और इतनी सुपर फास्ट आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। नाउ यहाँ से ये जो ट्रैक है अंडरग्राउंड हो जाता है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से तुगलकाबाद जा रहे हैं, अगर आप तुगलकाबाद से आ रहे हैं तो यहाँ से ये एलिवेटेड आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से आप सामने से देखें तो इसका जो ट्रैक है वो भी राइट की तरफ चला जाता है। वहाँ से आपको ये जो ट्रैक है नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर पहले ओवरब्रिज हुआ करता था पेडेस्ट्रियंस के लिए, वो भी यहाँ पर हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ से जैसे आप राइट देखेंगे तो ये जो ट्रैक है यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ये अंडरग्राउंड चले जाएगा और आगे जो 3 स्टेशन हैं वो अंडरग्राउंड ही रहने वाले हैं। यहाँ पर संगम विहार पे ये जो ट्रैक है जो कि साकेत
के आसपास में एलिवेटेड हुआ था वो अंडरग्राउंड हो जाता है। ये जो पॉइंट है आप मान के चलें, यहाँ पर ये अंडरग्राउंड हो जाता है और यहाँ से हम अभी आगे की तरफ जाएंगे तो इसके स्टेशन हमें इसी रोड पे नज़र आने वाले हैं, तो वो देखते हुए जाएंगे। साथ में जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो सामने आपको किला नज़र आ रहा है, ये जो है तुगलकाबाद फोर्ट है, जो कि यहाँ पर 14वीं शताब्दी के आसपास में बनाया गया था। जैसे आपको पता है दिल्ली को 7 बार बनाया गया है, तो उनमें से एक बार ये जो तुगलकाबाद है यहाँ पर दिल्ली को बसाया गया था और उसी का ये जो किला है ये है बहुत ही ज़्यादा शानदार। ये जो किला है आपको नज़र आएगा। अब तो जब ये मेट्रो यहाँ पर आ जाएगी तो बहुत आसानी आपको यहाँ पर आने में, विजिट करने में हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये जो पूरी इमारत है, हिस्टोरिक भी है, 14वीं शताब्दी की भी है और बहुत बड़ी जो हिस्ट्री जो है अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पर आपको जो गेट है इसका वो भी हम दिखाएंगे, जो कि आगे से आपको नज़र आएगा। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो तुगलकाबाद फोर्ट जो है उसका जो ये गेट है वो है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर नवीनतम जो मेट्रो है वो भी मिलेगी और ऐतिहासिक सी ये जो फोर्ट है वो भी मिलेगा और आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में घूम सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो है। नाउ यहाँ से हम जो माँ आनंद माई स्टेशन है उस पर पहुँच रहे हैं। सामने आप देखें फिर से आपको जो रोड है एमबी रोड है ये, जिस पे भी हम ड्राइव कर रहे हैं, पूरा जो महरौली से आती है और बदरपुर तक जाती है। जैसे हमने बताया महरौली बदरपुर रोड। तो यहाँ पर आप देखें फिर से जो ये कवरिंग है वो है और यहीं पर जो अंडरग्राउंड में आनंद माई मार्ग का जो स्टेशन है वो बन रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर वो जो स्टेशन है वो बनेगा और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ एक रोड जा रही है, अगर उससे जाना चाहें तो नेहरू प्लेस, कालका जी की तरफ भी आप आसानी से जा सकते हैं, ओखला की तरफ भी जा सकते हैं। तो वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए भी इस तरफ से भी आपको जो मेट्रो है वो मिलेगी। वॉयलेट लाइन भी उस तरफ कालका जी में जाती है, लेकिन अब इस तरफ से भी आपको साउथ दिल्ली से ये जो कनेक्टिविटी है ये भी मिलेगी। नाउ यहाँ से इसका जो सेकंड लास्ट स्टेशन है, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो ये देखें आप तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन। तो यहाँ पर आपको पहली बार जो स्टेशन है उसका नाम नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखें आप तो लॉन्चर्स वगैरह लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर मेट्रो का वो है वो बनेगा। इस जगह से आकर आगे जो लास्ट स्टेशन है वो आएगा, जहाँ पर वॉयलेट लाइन है उसके साथ ये जो गोल्डन लाइन है वो जुड़ती है, जहाँ पर इसका इंटरचेंज बनेगा। ये तो अंडरग्राउंड में रहेगी। वॉयलेट लाइन जो है वहाँ पे एलिवेटेड है, जो कि आगे फरीदाबाद की तरफ जाती है अगर आप फरीदाबाद जाना चाहें। और अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहें तो नेहरू प्लेस की तरफ जाएं या कनॉट प्लेस की तरफ जाना चाहते हैं, कश्मीरी गेट, हर तरफ वो जो ट्रेन है मेट्रो है वो आपको ले जाएगी। यहाँ पर ये जो अंडरपास है इसको पार करते के साथ ही सामने आपको जो वॉयलेट लाइन है वो नज़र आ जाएगी, जो कि फरीदाबाद से आप कहें तुगलकाबाद या तुगलकाबाद से फरीदाबाद की तरफ जा रही है। यहाँ से हम जो लेफ़्ट की तरफ ये रास्ता ले रहे हैं, ये मथुरा रोड जो है उस पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर जो तुगलकाबाद का स्टेशन है वो है, इसके आगे सरिता विहार वगैरह है। और यहाँ पर जो तुगलकाबाद का स्टेशन है यहाँ पर मॉल वगैरह भी बनाया गया है, मेट्रो मॉल है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इस लोकेशन पर आपको मिलता है। ये जो है ऊपर से मेट्रो का ट्रैक है, ये एलिवेटेड रहेगा और जैसे हमने बताया गोल्डन लाइन यहाँ पर अंडरग्राउंड में रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो बनने वाला है और वॉयलेट लाइन जो है वो यहाँ पर आकर गोल्डन लाइन के साथ कनेक्ट होगी। और इसी तरीके से एयरपोर्ट पर जो मैजेंटा लाइन है वो कनेक्ट होगी, साथ में जो येलो लाइन है वो भी इससे साथ कनेक्ट होगी छतरपुर पर। तो काफ़ी कुछ इंटरचेंजेस जो है वो यहाँ पर बनने वाले हैं। सो नाउ हम जो तुगलकाबाद का स्टेशन है उस पर पहुंच चुके हैं। लगभग हमने 12 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है वो कवर किया है और आपको जो अपडेट है वो देने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
धन्यवाद। We came to this world